अभिनवनवनीतस्निग्धमापीतदुग्धम् दधिपणपरिदुग्धम् मुग्धमङ्गम् मुरारेः दिशतु भुवनकृच्छ्रच्छेदितापृच्छगुच्छच्छ्रवि नवसितम् वाञ्छितम्। सांख्य और वेदांत की भाषा में जिसको वेद कहते हैं वो प्रकाश की प्रधानता है। प्रकाश में देख लेते हैं ये अमुक है, ये अमुक है। और भक्ति में प्रियता की प्रधानता है, ये प्रिय है, ये अप्रिय है। भक्ति विभाग करती है ये प्रिय है और ये अप्रिय है, और ज्ञान विभाग करता है ये सत्य है, ये असत्य है। तो इसी से जहाँ किसी गौण वस्तु का वर्णन करना होता है वहाँ वेदांत दर्शन के मूल में ही इस शब्द का प्रयोग है भाष्यम। ये भाष्य है माने गौण है। भक्ति गुण देख के होती है ये भी देखा। अच्छा, अब आपसे फिर उसी स्थान पर लेकर है ज्ञान की जननी भक्ति और आनंद की जननी भक्ति। जिससे हम प्रयोग करते हैं, जिसकी सेवा करते हैं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अगर हम किसी की सेवा करें और 6 महीने रोज भोजन करते हैं उसमें, और ये मालूम न पड़े कि इसको नमक अच्छा लगता है कि खटाई अच्छी लगती है कि मिठाई अच्छी लगती है, तो वो भोजन कराने वाला प्रेमी नहीं होगा। अगर प्रेमी होगा तो 2-4 दिन में ही वो भोजन करने वाले की रुचि को पहचान जाएगा। जिससे आप प्रेम करेंगे, जिसकी सेवा करेंगे, उसके बारे में आपकी जानकारी बढ़ेगी, भक्ति ज्ञान देगी। और यदि कदाचित वो भले मानुष हुआ, अच्छा आदमी हुआ, तो आपकी प्रीति दिन दुनी रात चौगुनी बढ़ेगी भले मानुष से। जितनी जितनी भलमनसाहट की जानकारी प्राप्त होगी उतना प्रेम बढ़ेगा। प्रेम से ज्ञान होता है। भगवान प्रकट हुए और वसुदेव जी ने पहचान लिया, अंतःकरण उनका शुद्ध। तो नंद बाबा के घर में भगवान प्रकट हुए तो उन्होंने पहचाना तो नहीं, परंतु उनके आनंद हो गया। जिससे प्रेम होता है उसकी जानकारी की जरूरत नहीं होती। इसकी जात क्या है, इसका काम क्या है, इसका मकान कैसा है, इसकी मोक्ष कैसी है? अब तो भाई फंस गए। आंख मानती नहीं है, नाक मानती नहीं है, जीभ मानती नहीं है, श्रद्धा मानती नहीं है। प्रेम उपयागी करने की प्रेरणा नहीं देता है, वो तो प्रियतम के साथ चिपका देता है। नंद के आनंद भये जय कन्हैया लाल की। अब आप देखो कि नंद बाबा तो अपनी गोद में लेकर श्री कृष्ण को खिलाते हैं और वसुदेव को अपनी गोद में लेकर श्री कृष्ण को खिलाने का कभी अवसर ही नहीं मिला। गोद में उठाया भी और दूसरे के घर पहुंचाने के लिए, नंद बाबा के घर पहुंचाने के लिए नहीं, तो जैसे कोई पिता माता अपने बालक को गोद में लेकर के उसको दुलार करते हैं, प्यार करते हैं, उसको मुस्कुराते हैं, उसको दुलराते हैं, उसको चूमते हैं, उसको छाती पे लगाते हैं, वैसा वसुदेव जी को नहीं मिला। ये तो नंद बाबा को मिला।
भक्ति क्या करती है कि एक ओर तो अपने प्रियतम के स्वरूप को प्रकाशित कर देती है और दूसरी ओर अपने प्रियतम को देख करके आनंद को संलक्षित कर देती है। आपको हम एक दूसरी बात इस संबंध में सुनाते हैं। आपको अपना दुष्चरित्र कभी खटकता है कि नहीं? आपके जीवन में जो बुराइयां हैं वो कभी आपको तकलीफ देती है कि नहीं? यदि वे आपको तकलीफ देती हैं तो आपको धर्म का अनुसरण करना चाहिए, अच्छे अच्छे कामों की आदत डालनी चाहिए। ये ब्रह्म कह देने से ये काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि ब्रह्म सबको प्रकाशित करता है और वो बुराई को भी प्रकाशित करता है। वो बुराई का भी अधिष्ठान है। ब्रह्म बुराई को नहीं मिटाता है। बुराई को मिटाने के लिए तो आपके जीवन में धर्माचरण की आवश्यकता होगी। अब देखो, आपका प्रेम अगर गुम जगह है, मरने वाले से आपका प्रेम, जो आपके प्रेम को नहीं समझता उस अज्ञानी से आपका प्रेम है। जो बेवफा है, आपके विश्वास के प्रति कृतज्ञता करेगा, उसके प्रति आपका प्रेम है। और जो दिन दूना रात से गुना देता है, उससे आपका प्रेम है। तो ये जो आपके मन में एक अयोग्य स्थान पर प्रीति का उदय हो गया है, मरने वाली दुनिया, ये बेवकूफ क्या दुनिया, ये दुख की दुनिया, इससे जो आपकी प्रीति हो गई है, इससे आप ध्यान से हमारी बात सुन लीजिए, बोला इसका भी ब्रह्म नहीं छुड़ाता है। ब्रह्म तो अच्छे और बुरे दोनों को प्रकाशित करता है और दोनों का अधिष्ठान है, दोनों उसमें रहते हैं। इसलिए ब्रह्म आपके मन के मोह को, ममता को, राग को, प्रियता को छुड़ाने का काम नहीं करता है। वो तो टुकुर टुकुर देखता है और जैसे रज्जू अपनी गोद में धारण करती है या माला को धारण करती है, न उसको सब से परहेज है न माला से प्रेम है, क्योंकि दोनों कल्पित है। इस प्रकार ब्रह्म प्रियता और प्रियता में कोई विषमता नहीं बरतता। तो आपके मन का जो प्रेम दुनिया में हो गया है, उस प्रेम का प्रेम नहीं मिटाएगा। उस प्रेम को तो अच्छी जगह किया हुआ प्रेम, जब आप गुंडा के प्रेम में, गुंडा से प्रेम करने में क्या दुख है और भले मानुष से प्रेम करने में क्या सुख है, जब इस बात को समझेंगे, एक अविश्वसनीय व्यक्ति से प्रेम करने में और विश्वसनीय व्यक्ति से प्रेम करने में क्या अंतर है, विनाशी और अविनाशी से प्रेम करने में क्या अंतर है, दुख से और सुख से प्रेम करने में क्या अंतर है, जब इस बात को आप समझेंगे तो आपकी प्रियता में परिवर्तन होगा। इसी का नाम ईश्वर भक्ति है। इसी का नाम ईश्वर भक्ति है। जब आपके मन का प्रेम ईश्वर से जुड़ा होगा, तब आपके हृदय में भक्ति आएगी और मन में जो बुराइयां हैं उनको निकाल देगी। और बिना भक्ति के मन शुद्ध नहीं होता और बिना धर्म के चरित्र शुद्ध नहीं होता और बिना योग के मन की चंचलता नहीं रही। ये बड़ी आश्चर्य की बात है। हम एक का खंडन और एक का मंडन करने के लिए आपको ये बात नहीं सुना रहे हैं। हम बड़े जिम्मेवार, बड़े जिम्मेवार की तरह
सारे शास्त्रों का और सिद्धांतों का जिसमें समन्वय होता है उस वस्तु का आपको प्रतिपादन कर रहे हैं। तो श्री कृष्ण लीला का आप रहस्य देखें। मन को यदि आप अपने से बाहर कहीं लगावेंगे तो वहां वो हमेशा नहीं लगेगा, वहां से खींच आपके पास आएगा, कभी आपके पास रहेगा कभी बाहर जाएगा। तो मन में खिंचाखिंच संघर्ष का उदय हो जाएगा। तो योग का कहना है कि आप अपने मन को कहीं बाहर मत लगाइए, अपने आप में ही स्थिर कर लीजिए। मनोवृत्ति का निरोध होने से आप अपने स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। तो यदि मन की चंचलता मिटानी हो तो योगाभ्यास की जरूरत पड़ती है। और यदि केवल अज्ञान ही आपको दुख दे रहा हो कि हम पहचानते नहीं, तो इसमें भी समझ लीजिए आप कि भ्रम न तो आपका दुष्चरित्र मिटावेगा और न तो आपकी संसार प्रियता को मिटावेगा और न तो आपके मन को स्थिर करेगा। वो तो चंचल अचंचल दोनों का प्रकाशन और दोनों का अधिष्ठान है। तो यदि आपको अज्ञान कष्ट देता हो तो आप ज्ञान प्राप्त कीजिए। ज्ञान मार्ग है, ब्रह्म रूप जो ज्ञान है वो आपके अज्ञान को नहीं मिटाएगा। वो तो अनादिकाल से अज्ञान को प्रकाशित करता आ रहा है, ज्ञान का भी अधिष्ठान है। इसलिए ब्रह्म आपके अज्ञान को नहीं मिटाएगा। ये जो आप ज्ञान प्राप्त करेंगे वो ज्ञान जो है तत्वमस्यादि महावाक्य के जन्य ज्ञान अज्ञान को मिटावेगा। अब आप देख लीजिए कि आपका दुख कहाँ है। आपको अधर्म करने का, पाप करने का दुख है कि पूरी दुनिया में फंस जाने का दुख है कि मन की चंचलता का दुख है कि अज्ञान का दुख है। तो आप विश्व में स्थित होकर के धर्म द्वारा अधर्म को छोड़िए, संघर्ष में स्थित होकर प्रेम के द्वारा संसार के प्रेम को बदलिए और अपने स्वरूप में स्थित होकर मनोवृत्तियों का न्याय कीजिए और ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके अज्ञान को मिटा दीजिए। ये चार भूमिका के चार साधन है। इसमें अगर कोई गड़बड़ करेगा तो पूरी हो जाएगा, तो थोड़ी देर साक्षी रहेगा, फिर बदमाश गुंडा हो जाएगा, ब्लैक मार्केटिंग हो जाएगा। बिल्कुल 8 घंटे का जो साक्षी होगा वो 30 घंटे का ब्लैक मार्केटिंग होगा, गुंडा होगा, बदमाश हो जाएगा। और जो केवल अज्ञान ही मिटा के तृप्त हो जाएगा उसके जीवन की जो प्रियताएं हैं और उसके जीवन का जो दुष्चरित्र है, जो चंचलता है, वो कष्ट देती रहेंगे। इसलिए क्रम सीढ़ी पर चलता है। पहले अधर्म को मिटाकर, दुर्वासना को मिटाकर, चंचलता को मिटाकर और सदगुरु के द्वारा तत्व ज्ञान प्राप्त करके अपने आप को ब्रह्म जानता है, उसका भला होता है। अब देखो आपको भक्ति सिद्धांत कहाँ रहकर आपका भला करता है, इस बात को भली भांति समझ लीजिए। ये जो प्रेम है, भक्ति है, वो आपके मन में रहती है। आप दुनिया में जितना प्रेम करते हैं, भक्ति का अधिष्ठान क्रिया नहीं है। भक्ति क्रिया में नहीं रहती। क्रिया तो बदमाशी से धोखा देने के लिए भी की जाती है और भक्ति का अधिष्ठान समाधि नहीं है, क्योंकि समाधि में जाने पर सेवा कैसे करेंगे। और भक्ति का अधिष्ठान ज्ञान भी नहीं है, क्योंकि वो तो केवल अज्ञान का निवर्तक है। तो भक्ति रहती है मन में। आपके जीवन में जितने दुख हैं उन सब दुखों को मिटाने का सामर्थ्य अगर किसी में है, अगर भक्ति में है। आप धर्मात्मा भी हैं, दुखी भी हैं, तो आपके मन में भक्ति नहीं है। और आप योगी भी हैं और दुखी भी हैं, तो आपके मन में भक्ति नहीं है। और आप ज्ञानी भी हैं, भक्ति भी हैं।
ज्ञानिनों की दृश्यन्ते वासना दूषितातया। बड़े बड़े ज्ञानी ऐसे देखने में आते हैं कि उनके मन में वासनाएं भरी हैं। तो वो जो वासना है मन में, ये बिना भगवान की उपासना के नहीं मिट सकती। उस वासना को मिटाने के लिए उपासना है। एक बात और है, आजकल के जो लोग होते हैं उनकी मनोवृत्ति ये होती है, दुनिया में जो सबसे अच्छा है वो हमको मिले। हम कहते हैं इस योग्यता पर दृष्टि कम जाती है ना। हमने देखा एक गुरु है ना, और अपंग लड़की, बड़े सुंदर स्वस्थ पढ़े लिखे नौजवान से अपना ब्याह करना चाहते थे। तो उसको अपनी अपांगता का या पंगुता का ध्यान नहीं है, उसको स्वस्थ सुंदर बालक चाहिए। तो ये जो संसार में एक बेवकूफ आदमी चाहता है कि हम करोड़पति हो जाए, है ना, हो भी सकता है। तो अपनी अयोग्यता की ओर न देख करके संसार में श्रेष्ठ वस्तु प्राप्त करने की इच्छाएं लोगों के मन में रहती हैं। इस कारण होता क्या है कि अपने अधिकार को तो देखते नहीं है कि हम किस योग्य हैं। वो पूछते हैं कि महाराज योग अच्छा है कि भक्ति अच्छी है कि ज्ञान अच्छा है। अरे ज्ञान भक्ति योग सब खाक है ना, तुम्हारे पास बर्तन क्या रखने का है वो भी तो देख ले। तुम सिंधनी का दूध चाहते हो और बर्तन जो है पीतल का रखना चाहते हो तो वो सूख जाएगा। बर्तन तुम्हारे पास सोने का हो उसमें सिंधनी का दूध, सिंधनी का दूध सोने के बर्तन में दिखता है, वो पीतल के बर्तन में नहीं दिखता है। से जो लोग शुरू से गुरुओं की संगति में रह करके और नीचे से साधना करते हुए ऊपर को चलते हैं, उनका कभी पतन नहीं होता। और हम अपने बड़प्पन के अभिमान में आके सबसे बढ़िया है क्या जी, सबसे बढ़िया तो योगा है, सबसे बढ़िया तो ध्यानम है, सबसे बढ़िया तो ज्ञानम है। तो बोले हमको तो वही चाहिए तो सबसे बढ़िया है। अब वो सब बढ़िया आवेगा वो तुम्हें बचेगा तो है नहीं। बीमार आदमी और उसने एक छटाक घी पी लिया, बुखार आया हुआ था और एक छटाक घी पी लिया, इसका नतीजा क्या होगा, ज्वरी घृता। बुखार में अगर आदमी घी पी ले तो उसका बड़ा भारी नुकसान होता है। तो अभी बुखार तो तुम्हारा उतरा नहीं, स्वास्थ्य तो ठीक हुआ नहीं और घी पी लिया। तो इस तरह से योगा योगा और ज्ञानम ज्ञानम और ध्यानम ध्यानम करते हुए जो लोग अपने अधिकार की ओर न देख करके केवल बढ़िया माल चुराने के लिए लूटने के लिए जाते हैं, उनकी धांधली साधन के मार्ग में नहीं चलती है ना। बोले आओ देखो तुम जो मंत्र जपते हो छोटा है, हम तुमको एक बहुत बढ़िया मंत्र बता देते हैं। अरे राम राम राम, तुम इतने छोटे देवता की उपासना करते हो, हम बड़ा देवता बताते हैं। तो तुमको इतने दिन करते हो गया, अभी योगा नहीं हुआ, आओ हम अभी योगा करा देते हैं। तो ये सब बात जो है वो ठगी की है, बदमाशी की है, और ये सिर्फ चेला बनाने का संत होता है। तो इसलिए आपको ये बात हम सुनाते हैं कि आपके मन में प्रेम कहाँ है ये देखो। भक्ति रेवैनम दर्शयति, भक्ति रेवैनम गमयति, भक्ति रेवैनम वशीकरोति। भक्ति भगवान का दर्शन कराती है, भक्ति भगवान का अधिगम कराती है और भक्ति भगवान को वश में कर लेती है। तो भक्ति क्या चीज है कि वो भगवान को वश में कर लेती है। नंद बाबा के पास ऐसी क्या कीमिया है, ऐसा क्या जादू है कि वे दोनों हाथ से उठा के अपनी गोद में श्याम सुंदर को ले लेते हैं और कभी कहते हैं खड़ाऊ ले आओ उठा करके बेटा, और कभी कहते हैं जरा हमारे सामने नाच दो,
और जब कभी उंगली उठाते हैं तर्जना के लिए तो श्री कृष्ण डर के, अरे बाबा हमको कहीं पीट न दे, डर जाते हैं। ये भक्ति ने नंद बाबा के पास भगवान को ला दिया, भक्ति ने उनकी गोद में उठा करके रख दिया और भक्ति ने नंद बाबा यशोदा मैया के बस में कर दिया भगवान को। ये भक्ति ऐसी क्या चीज है? ये भक्ति की जो दुनिया है ये बिल्कुल निराली है। भागवत में भी ये बात कही गई कि भक्ति भगवान को वश में कर लेते हैं। आप कहीं भी शास्त्र में एक वचन ऐसा बता दो, हम बड़े प्रामाणिक रूप से ये बात बोल रहे हैं कि धर्म ईश्वर को वश में कर लेता है। सुना है आपने कभी? जो भी ईश्वर को वश में कर लेता है, सुना है कभी आपने? ज्ञान ईश्वर को वश में कर लेता है, जो ईश्वर को छुड़ाकर अपने स्वरूप में स्थित करता है, और ज्ञान ईश्वर को बाधित कर देता है, और धर्म अपने पुरुष की स्थापना करता है। धर्म अपने अहम की स्थापना, पुरुष की स्थापना करता है, हमने ये किया। और जो ईश्वराकार वृत्ति को निरुद्ध करके दृष्टा को अपने स्वरूप में स्थित कर देता है, ईश्वराकार वृत्ति को भी कैद में डाल देता है। आपने ये जोगा जोगा सुनते हैं ना, जोगा जोगा और ध्यानम ध्यानम, है ना? हम आपसे पूछते हैं कि क्या ये लोग ईश्वर को मानते हैं? आपसे योगा कराने वाले लोग और आपसे ध्यानम कराने वाले लोग ये ईश्वर को मानने वाले हैं क्या? आपको ये बात मालूम नहीं है कि बौद्ध धर्म में, जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता संपूर्ण जगत के मूल कारण रूप ईश्वर की मान्यता नहीं है। इसलिए ये योगा और जो ध्यानम कराते हैं उसमें ईश्वर और भक्ति दोनों को छुड़ा देते हैं। ये बात आपको मालूम नहीं है तो मालूम कर लो कि ये ईश्वर को मानने वाले लोग नहीं हैं, जो ईश्वर की भक्ति छुड़ा करके और आपको ध्यानम और योगा और ज्ञानम में ले जाकर के स्थित करते हैं। ये ईश्वर को मानने वाले नहीं है, ईश्वर के भक्त नहीं है, ईश्वर की प्रियता नहीं है इनके अंदर। अच्छा जी, तो आओ, ये भक्ति माने प्रेम। किससे प्रेम? का ईश्वर से प्रेम। देखो आप एक मुनीम है, वेद के पास मुनीम ही करता है, सेवा करता है मुनीम। हम देखते हैं प्रेमियों को, बोला हमारी आंख बंद नहीं होती है, हम प्रेमियों की एक एक चेष्टा देखते हैं और उससे सबक सीखते हैं, है ना? उससे हम निरंतर सबक सीखते रहते हैं। और दुनिया में जो प्रेम करेगा वो कुत्ते की पूंछ होकर रह जाएगा। दुनियादारी में जो प्रीति है वो जलन देती है, वो पराधीनता देती है, वो जड़ता देती है, वो अपराध देती है। आप गिन लो इस बात को, दुनिया में अगर आप प्रेम करोगे तो आपके दिल में जलन बनी रहेगी। दुनिया में आप प्रेम करोगे तो आप बेवकूफ बनोगे, जड़ता आ जाएगी आपके हृदय में। और दुनिया में अगर आप प्रेम करोगे तो पराधीन होकर रहना पड़ेगा। ये दुनियादारी की स्थिति है। यहाँ से प्रेम को हटाकर, जो आपके मन में प्रेम है उसको हटाकर ईश्वर के साथ जोड़ना पड़ता है। इसका नाम भक्ति है। अच्छा, अब आपको एक प्रेम की बात सुनाता हूँ। तो भक्ति में ये सामर्थ्य, ईश्वर की भक्ति में ये सामर्थ्य कहाँ से आता है? तो बोले कि भक्ति जो है वो तमोगुणी वृत्ति नहीं है और रजोगुणी वृत्ति नहीं है। आप मुनीम की बात पहले ध्यान रखें। मुनीम सेठ की सेवा करता है, लेकिन प्रेम उसका किससे है? अपनी पत्नी से, अपनी प्रेयसी है। तो वो सेठ से पैसा जो लेता है, जो सेवा करता है, उसके बदले में तनख्वाह जो लेता है, वो ले जाकर अपनी पत्नी को और पुत्र को देता है। और कभी कभी तो पत्नी पुत्र से इतना राग होता है कि वो चोरी भी करता है, बेईमानी भी करता है, पेट से झूठ भी बोलता है। क्यों? कि उसका प्रेम पेट से नहीं है, उसका प्रेम तो अपनी प्रियतमा से है, प्रेयसी से है, अपनी पत्नी से है। ऐसा तो सेवा और प्रेम दो विभाग
सेठ से प्रेम नहीं है, और पत्नी के पास सारा समय दे नहीं सकते। मन तो यही रहता है कि सारा काम इसी के लिए करें, सारा समय इसी को दें, लेकिन सेठ के पास से जो पैसा लाना पड़ता है उसके लिए सेठ के पास रहना पड़ता है। तो आप देखो इस वृत्ति में, प्रेम की वृत्ति में तमोगुण नहीं है इस प्रेम में, लेकिन रजोगुण है। रजोगुण है माने अपनी पत्नी से, पुत्र से राग है, और राग होने के कारण जरूरत पड़ने पर महाराज यदि सेठ उसकी बहू पर, बेटी पर, पत्नी पर बुरी नजर डाले तो मुनीम क्या करेगा आप जानते हैं? जरूरत पड़ने पर अपने सेठ को मार डालेगा, है कि नहीं? यदि सेठ उसकी प्रियतमा के साथ छेड़छाड़ करना चाहे, प्रेयसी के साथ छेड़छाड़ करना चाहे, तो वो मुनीम क्या करेगा? सेठ को मार के भी अपनी प्रियतमा को बचावेगा। तो ये सेवा प्रेमहीन सेवा इसका नाम होता है। ये है प्रेमहीन सेवा का कोई महत्व नहीं है, वो तो केवल पैसे के लिए है, और प्रेयसी के लिए वो सेठ का परित्याग कर सकता है, सेठ के लिए प्रेयसी का परित्याग नहीं है। ये रजोगुणी प्रेम है, इसको राजस मनोवृत्ति कहते हैं। बोलना इसका नाम तो भक्ति नहीं है। अगर हम ईश्वर का आश्रय लें और उसके पास से वस्तुएं खींच के, पैसा खींच के, मांग के, और अपने प्यारे जो दुनिया में हैं उनको देने लगे, ये रजोगुणी भक्ति होगी ना, ये रजोगुणी भक्ति होगी। हे भगवान, क्या बात है, आज हमारी स्त्री के सिर में बड़ा दर्द है, जरा आप उस पर अपना हाथ फिरा दीजिए, जरा तेल लगा दीजिए। ईश्वर से कहेंगे, हे ईश्वर, हमारी पत्नी के सिर में आज दवा लगा दो, तेल लगा दो, तो उसके सिर में दर्द है। ईश्वर को भी अपनी पत्नी का सेवक बनाना चाहेंगे, इसका नाम होता है रजोगुणी प्रेम। अब सत्वगुणी प्रेम जो होता है वो निष्काम होता है, उसमें ईश्वर से, एक तो सत्वगुणी प्रेम केवल ईश्वर से ही हो सकता है, दूसरे से नहीं हो सकता, क्योंकि निष्काम प्रेम, जिसकी गंध सूंघ के हम खुश नहीं होते, जिसको देख के आंखों में खुशी नहीं आती है, और जिसको छूने से मजा नहीं आता, जिसकी मीठी मीठी आवाज अपने कानों में अमृत नहीं उड़ेलती, उससे हम प्रेम नहीं करना चाहते। तो निष्काम प्रेम होता है केवल ईश्वर। भगवान राम कहते हैं कि सीता, तुम्हें गर्मी लगे तो मैं तुम्हारे पंखे की हवा बनना चाहता हूं, ऐसा। और यदि तुम्हें कोई वस्तु खाने में स्वाद आता हो तो मैं वो वस्तु बन करके तुम्हारे मुंह में आना चाहता हूं। और यदि तुम्हें कोई वस्त्र पहनना अच्छा लगता हो तो मैं तुम्हारा वस्त्र बन जाऊं। मुझे सुख नहीं चाहिए। ये दक्षिण भारत में वेदांत देशिक का श्लोक है, हंस संदेश, उसमें ये बात कही हुई है। रूप गोस्वामी का हंस संदेश दूसरा है और क्या नाम है, वेदांत देशिक का दूसरा है। रामचंद्र कहते हैं कि सीता देखो, हमारा तुम्हारा वियोग नहीं है। एक संसार के महल में हम रहते हैं और एक धरती के पलंग पर हम सोते हैं और एक हवा में हम सांस लेते हैं और एक आकाश के चकोआ के नीचे हम बैठे हुए हैं और चंद्रमा में हम दोनों की आंखें चार हो रही हैं। सीता, मैं तुमसे एक हो रहा हूँ, मेरा और तुम्हारा वियोग बिल्कुल नहीं है। ये देखो, ये प्रीति की रीति है। तो निष्काम प्रेम केवल ईश्वर से होता है। जीव से निष्काम प्रेम नहीं हो सकता, उससे तो कुछ न कुछ बदले में लेने की इच्छा होती है। लेकिन ये जो निष्काम प्रेम है, ये भी ईश्वर को बस में नहीं कर सकता। प्रेम हमारी वृत्ति, सात्विक वृत्ति, ईश्वर से मिलने की प्यास और ईश्वर की याद आने पर स्वाद, ये जो हमारी वृत्ति का सात्विक रूप है,
ये हमको सुख तो दे सकता है, लेकिन ये ईश्वर को वश में नहीं कर सकता, क्योंकि ईश्वर सच्चिदानंद घन है और वो किसी के वश में होने वाला नहीं है। ईश्वर सत्वगुणी वृत्ति के वश में, प्रकृति की वृत्ति के वश में, माया की वृत्ति के वश में, जहाँ तक भक्ति हमारे अंतःकरण की एक वृत्ति है, वहां तक जो परमेश्वर को वश में नहीं कर सकते। अच्छा, एक प्रश्न हम आपसे करते हैं, मुंबई में तो प्रेमी बहुत रहते होंगे, ईश्वर से प्रेम नहीं करते होंगे तो किसी न किसी छोकरी से, किसी न किसी छोकरे से प्रेम तो करते ही होंगे, तो आपको प्रेम का बड़ा अनुभव है। आपसे हम एक प्रश्न करते हैं, प्रेम को उत्पन्न करने वाली, प्रेम को उद्दीपन देने वाली, प्रेम को बढ़ाने वाली, प्रेम को लहराने वाली सबसे बढ़िया चीज कौन सी है? आप अपने मन में पहले सोच लो, इस प्रश्न का जवाब सोच लो कि दुनिया में हमारे हृदय में प्रेम बढ़ता है, सब किस बात से बढ़ता है? देख के बढ़ता है कि सुन के बढ़ता है कि छू के बढ़ता है? कि हमारे ऊपर हमारा प्रीतम दया करना कब बढ़ता है? कि हमारे साथ बना रहना कब बढ़ता है? हमारा प्रेम कब बढ़ता है? कि हमको रुपया पैसा देना बढ़ता है? प्रेम कब बढ़ता है? अच्छा, अब आप अपने जवाब को तो अपने मन में, आपने जो उत्तर सोचा उसको अपने मन में रखिए। हम आपसे खड़ी सभा में बुलवाना नहीं चाहते। अब इसका जो उत्तर है वो हम आपको सुनाते हैं। प्रेम सामने वाले के प्रेम को देख कर बढ़ता है। यदि हमारे मन में ऐसा अनुभव होने लगे कि जिससे हम प्रेम करते हैं वो भी हमसे बहुत प्रेम करते हैं, अगर ये बात आपके मन में आ जाए तो आपका प्रेम बढ़ जाएगा, है? अच्छा, तो वो जो प्रेम करता है हमारे साथ, उसका प्रेम हमारे हृदय में उतार लेता है, वो उतरता है। कैसे उतरता है? इसका एक लौकिक दृष्टांत आपको सुनाता हूं। एक युवती स्त्री थी, वो किसी पुरुष से बहुत प्रेम करती, लेकिन उसको ये मालूम नहीं था कि उस पुरुष का रुख हमारे प्रति क्या है। वो तो प्रेम करती, लेकिन दिल में फुकफुकी बनी रहती थी, संशय बना रहता था कि पता नहीं वे हमसे प्रेम करते हैं कि नहीं करते हैं। आपने देखा? अब इसको ऐसे करो कि श्री राधा रानी श्री कृष्ण के प्रेम से व्याकुल तो रहती थी, परंतु अभी तक उनको ये पता नहीं है कि श्री कृष्ण हमसे प्रेम करते हैं कि नहीं। आप ऐसे सोचो कि श्री कृष्ण राधा रानी से बहुत प्रेम करते हैं, परंतु उनको अभी तक ये पता नहीं है कि राधा रानी हमसे प्रेम करते हैं कि नहीं करते। अब देखो, ये दिल में दुविधा है, ये प्रेम की वृद्धि में, लहराने में, उल्लसित होने में बाधा डालता। एक दिन क्या हुआ कि श्री राधा रानी एक सरोवर में स्नान करने गई, उसमें खूब खूब नील कमल खिले हुए। श्री कृष्ण चुपके से जाके, नीले तो थे ही, नील कमलों के जंगल में छिप गए सरोवर में। अब राधा रानी स्नान करते हुए जब तैरने लगी तो उस नील कमल को जाकर छुए, उस नील कमल को जाकर छुए, उस नील कमल को जाकर छुए, तो श्री कृष्ण ने एक जगह अपने आप को ही नील कमल के रूप में कर दिया, और जो छुआ उन्होंने, जो छुआ सो श्री कृष्ण ने उनके कंधे पर हाथ रख दिया। जो युवा श्री कृष्ण के हृष्ट पुष्ट वरिष्ठ भुजगंध का स्पर्श उनके कंधे पर प्राप्त हुआ, और वो प्रेम के अमृत से भर गए। अब ये प्रेम का अमृत राधा रानी के हृदय में कैसे उल्लसित हुआ? अपने प्रियतम का प्रेम प्राप्त करके, अपने प्रियतम का प्रेम करके ये बढ़ा। अब क्या हुआ कि राधा रानी का जब प्रेम बढ़ा
तो उन्होंने दोनों हाथ से पकड़ के उनको हृदय लगा लिया, अपने भुज पास में बांध लिया। अब क्या हुआ, अब श्री कृष्ण वशीभूत हो गए। श्री राधा रानी के प्रेम ने श्री कृष्ण को अपने वश में कर लिया, भक्त के प्रेम ने भगवान को अपने वश में कर लिया। परंतु कैसे किया, भगवान ने ही अपना प्रेम करके अपना करके आग लागू शक्ति के खजाने पर, आग लागू शक्ति के खजाने पर है श्री कृष्ण। परंतु ये अपना प्राण कर भक्त के प्राण को भक्त है, भक्त का प्रेम ये कर लेता है। ये रामा सिद्धांत देने के लिए खुद भक्ति करने की है। बाल लीला प्रारंभ कर रहे हैं, आनंद कन्हैया उन्होंने कहा इस लाला के लिए हम यही लाला हमारे घर में आ गया है। प्रेम से खनकने लगा, उनका हृदय परमानंद का अनुपम गया और हमें व्यापी है। उसके बाद देव हाथ से बनाते देव हाथ का बनाते बनाकार बनाते जो ब्रह्म स्वरूप है उसको अपना शिशु बना करके स्वतंत्र है उसको संपन्न करके बाबा ने अपनी भूल में अपनी भूल में उसको सिखा लिया। लाभों की रीति क्या है, क्या है, अपना क्या है, क्या है, तो और अपनी भूल में लेना चाहते हैं। अपने फल ऊपर का प्रेम है वही नहीं, दिया हुआ परमानंद इस परमानंद से अपने आप कर दीजिए और आपके अंदर में प्रभुता आ जाएगी कि आप सर्वस्व भगवान को साक्षात श्री कृष्ण अपने भक्त में भगवान को सिद्ध करने की है। हमारे समय में भक्ति की अभिव्यक्ति साधारण वस्तु नहीं, ईश्वर को अपने करने की शक्ति है। आजकल आर्थिक वाले नहीं है, उनका की जानकारी देते हैं कि आर्थिक है और नास्तिक है। आपके हृदय में ईश्वर की भक्ति जाता है, आर्थिक नहीं वो नास्तिक है। आपके मन को व्यक्त नहीं करता है, आपके मन को रुक्ष बनाता है। कब पहले आप करेंगे प्रारंभ होता है, समाज होता है, असंग प्राप्ति होता है, जब तक ये भक्ति जब तक इसके रास्ते नहीं बनेगा और तुम्हें नहीं लगेगा प्रेम नहीं बढ़ेगा। कर्म है आपके सुबह खता जो है ये आप ध्यान करने के बाद दुनिया के फंस जाएंगे और के बाद फंस जाएंगे और दोनों समय का अभिनय करता है प्रेम में फंस जाएंगे, साफ फंस जाएंगे कि वो प्रार्थना आप बनाने की
जीवन